Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna do some most important questions of Animal Kingdom. तो हम इसमें सारे important PYQs देखेंगे. तो now let's start the video. तो जो हमारा first question है वो है question number 1. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था. इसमें पूछा गया है बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय. तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो बायलैटरिकली सिमेट्रिकल हैं और एसिलोमेट है, वो किसके एग्जाम्पल हैं? प्लाटीहेलमिन्थस के, एस्कीहेलमिन्थस के, एनालिडा के या फिर टिनोफोरा के. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. तो वो प्लाटीहेलमिन्थस के जो एनिमल होते हैं वो बायलैटरिकली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट होते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था. तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विथ बायलैटरली सिमेट्रिकल. तो वो ट्रू सिलोमेट भी होते हैं और बायलैटरिकली सिमेट्रिकल भी होते हैं. वो एनिमल किस में होते हैं? एनालिडा में, एडल्ट एकाइनोडर्म्स में, एस्कीहेलमिन्थस में या फिर प्लाटीहेलमिन्थस में. तो यहाँ पे जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए. तो एनालिडा जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2019 में पूछा गया था. तो इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स. ये सारे फीचर्स फिलहाल हमें देखने हैं. पहला है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी. तो यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेसेस ऑल द अबव कैरेक्टर. तो ऑप्शंस में देखते हैं एनालिडा, ऑर्थोपोडा या फिर कॉर्डेटा, इन तीनों में, या फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, या फिर ऑर्थोपोडा, मोलस्का या कॉर्डेटा, या फिर एनालिडा, मोलस्का या फिर कॉर्डेटा. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. जो एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा होते हैं उसमें ये तीनों फीचर्स देखने को मिलते हैं. क्या क्या वो फीचर्स हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी. तो ये सारे तीनों कैरेक्टर जो हैं ये हमें एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में ही देखने को मिलते हैं. नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड. जो इंसेक्ट्स होते हैं लैंड पे उनके डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होने चाहिए, एक्सोस्केलेटन होने चाहिए, या फिर उनमें आइस होनी चाहिए, या फिर सेगमेंटेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. वो उन्हें एक्सोस्केलेटन उनके पास होना चाहिए, तभी वो लैंड पे सर्वाइव कर पाएंगे. ताकि ये एक्सोस्केलेटन रहता है तो किसी भी हार्श केमिकल, एनीथिंग विच विल बी हार्श फॉर देयर बॉडी, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दैट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, उसमें पूछा गया है कि मेटाजेनेसिस रिफर्स टू. मेटाजेनेसिस क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेस, या फिर अकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ द सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थोजेनेसिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे जो मेटाजेनेसिस होता है उसका मतलब ये होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2011 में पूछा गया है बेसिकली. तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर. पूरे नेचर में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज है वो किस में है? फंजाई में है, इंसेक्ट में है, बर्ड में है, या फिर एंजियोस्पर्म्स में है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज उनके पूरे नेचर में पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो ये 1996 में पूछा गया. इसे पूछा गया रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, या फिर सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. तो सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ जो होता है वो रेडियल सिमेट्री यूजुअली एसोसिएट करती है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 1996 में ही पूछा गया है. तो उसमें हम देखते हैं क्या बोला गया.
तो ट्रू सीलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज्ड बाय द लेयर ऑफ, कौन सा लेयर होता है वो? एक्टोडर्म ऑन बोथ साइड, एक्टोडर्म ऑन वन साइड, एक्टोडर्म ऑन अदर, मेसोडर्म ऑन वन साइड, एक्टोडर्म ऑन अदर, मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो मेसोडर्म होता है वो बोथ साइड्स में होता है, दोनों साइड में। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 1995 पे पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द ऑर्गेनिज्म अटैच टू द स्पेक्ट्रम जनरली पोजेसेस, क्या पोजेस करती है? रेडियल सिमेट्री, वन सिग्नल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, एसिमेट्रिकल बॉडी, सीलिया ऑन द सरफेस टू क्रिएट वाटर करेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली वो रेडियल सिमेट्री शो करती है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें पूछा गया है कि radial symmetry is often exhibited by animals having one opening of the alimentary canal, aquatic mode of living, benthosedentary living या फिर ciliary mode of feeding। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, benthosedentary living। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें पूछा गया है सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसोल इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसिलोम, सीजियोसोल, स्यूडोसिलोम, हेमोसिलोम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम मीन्स फाल्स सिलोम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछा गया है मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू द हार्मोन। तो उसको फ्री उसे हम बोलते हैं फेरोमोन्स या फिर थायरोक्सिन या फिर एंडोसोन या फिर ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलते हैं एंडोसोन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि एंडिसिस इज सील्डिंग ऑफ, एंडिसिस जो होता है वो किसकी सीडिंग होती है? स्पेक्ट्रम कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर स्ट्रेप्टम माल्फिजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उससे वो जो एंडिसिस सीडिंग होती है स्ट्रेप्टम कॉर्नियम की। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, ये 2017 में बेसिकली पूछा गया है। तो इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस के केस में द स्पोंजोसोल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुला बोलते हैं, कॉन्थोसाइट्स बोलते हैं, मेसेंकाइमल सेल्स बोलते हैं या फिर ऑस्टिया बोलते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उसमें पूछा गया है बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज lined with food filtering flagellated cells and indirect development are characteristic of phylum। वो ये सारे किस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक है? ये 2015 में ही पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है पॉरीफेरा, मलस्का, प्रोटोजोआ एंड सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये सारे पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि सेलेक्ट द टैक्सोन mentioned that represent both marine and fresh water species। तो वो कौन सा बेसिकली फाइलम है जिसमें मैरीन और फ्रेश वाटर की स्पेसीज दोनों पाए जाते हैं? तो एकाइनोडर्म्स है, टीनोफोरा है, सेफेलोकॉर्डेटा है या फिर क्नाइडेरिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो टीनोफोरा है जिसमें दोनों स्पेसीज फ्रेश और मरीन वाटर के दोनों पाए जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ये 2014 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, सी फैन जिसे हम गॉर्गनिया बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो सी फैंस होते हैं गॉर्गोनिया जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये 2014 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बायोमिलिसेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो प्लानेरिया होती है वो रीजनरेशन शो करती है, क्योंकि वो उसको हम बेसिकली अगर किसी भी पार्ट से उसको कट करते हैं तो वो वहाँ से रीजनरेट कर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये 2013 में पूछा गया है कर्नाटका नीट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअल मीन, सेक्सुअली कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ सेक्सुअली से ही करता है, ये सेक्सुअल नहीं करता है। टीनोफोरा, नाइडेरिया, पॉरीफेरा या फिर प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो टीनोफोरन्स होते हैं वो सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये 2010 में पूछा गया है। तो कौन से एनिमल्स हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जेस, टीनोफोरा या फिर कोरल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। तो एस्केलमिंथस जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, टीनोफोरा, स्पॉन्जेस या फिर सिलेंट्रेटास। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस्केलमिंथस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चन अब कुछ ज़्यादा ही फिलहाल पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं। एस्करीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें से हमें एस्करीज के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं बेसिकली। तो पहला है एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो सेकंड है प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामॉर्फिज्म। एंड सी है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। एंड फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ सिलोम, ट्रू सिलोम एंड मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो एस्करीज होते हैं उनमें ट्रू सिलोम ना ही ट्रू सिलोम होता है ना ही मेटामॉर्फिज्म होता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग, हमें इसमें बेसिकली रॉन्ग बताना है। तो पहला है प्रॉन हैज़ 2 पेयर ऑफ एंटीना, प्रॉन में 2 पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है। बी है नेमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम क्नाइडेरिया। एंड सी है मिलीपेड्स हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी। एंड डी है एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मराइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमें रॉन्ग बताना है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट यहाँ है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मराइन। मीन्स जबकि पॉरीफेरा में जो फाइलम होते हैं वो मरीन वाटर में नहीं पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये बेसिकली 2005 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया इन कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिडा द प्लाटी हेलमिंथस सोर्स, मीन्स एनेलिडा के जो उल्टा प्लाटी हेलमिंथस में क्या पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री या फिर प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसोल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल के पूरे तहत फेजियोला हेपेटिका, जिसको हम लिवर फ्लू भी बोलते हैं, इनफैक्ट इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरीली होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली, क्यों कर पाता है, मिराडियम एंड मेटासेडिया से, रेडिया एंड मिराडियम से, या फिर सेर्सिया या फिर रेडिया से, या फिर मेटासेर्सिया या फिर सेर्सिया से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज उनके पास रेडिया एंड मिराडियम है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें पूछा गया है कि साइकन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइबर्स। तो इसमें साइकन को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो हमें देखना है। तो देखते हैं मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी, ओके, यूनिसेलुलर और एसेलुलर। नाउ मल्टीसेलुलर विथआउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, डी है मल्टीसेलुलर विथ अ गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है जो साइकन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइकन्स आर मल्टीसेलुलर विथआउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एस्करीज लुब्रिकोइड्स एंड एनोफिलस स्टेप्टिन्स।
तो एस्करीज, लुब्रिकॉइड्स एंड एनोफिलिस स्टेप्सिन्स में क्या बेसिकली कॉमन है? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हाइबरनेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दोनों में सिमिलर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया के लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से क्या है? मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर नियोडेनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेटाजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये इसमें पूछा गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन। किसी भी एक्सेप्शन के बिना सारे स्पॉन्जेस में क्या ट्रू है? दे आर मरीन, they have flagellated collar cells, they have mixed skeleton consisting of spicules and spongin fibers, they reproduce only asexually by budding। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दे हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। सारे स्पॉन्जेस में ये ट्रू होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये 1994 में पूछा गया था। बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर ऑफ कोलेंट्रेट्स मीन्स सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में जो स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, नेमाटोसिस्ट, फ्लेम सेल या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेमाटोसिस्ट जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर होता है किसी भी सिलेंट्रेटर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग हम मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो टुडे दिस इज़ फॉर ऑल एंड आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लव द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक